असल शिक्षा के जो देवी है, जो सावित्री बाई फुले ही शिक्षा के देवी है। हाँ। रहा सरस्वती के बात है, सरस्वती तो गूंगी है और कोई कहता है ब्रह्मा की बेटी है, कोई कहता है ब्रह्मा की पत्नी है। न उसका कोई लेख है, न कोई ऐसी है, सब मनोवादी का मनोव्यवस्था है। और आप कह रही हैं कि उनकी कोई वो काल्पनिक है, लेकिन कई वर्षों से, हजारों वर्षों से लोग उनको मान रहे हैं, तो उसमें आपकी क्या दिक्कत है? हजारों बरस से हम लोग अज्ञान थे, ज्ञान नहीं था, विद्या बुद्धि नहीं था, इसलिए मान रहे थे। जैसे ही हम लोग के विद्या आया, जब जैसे संविधान आया, जैसे हम लोग को मनोवादी का मनोव्यवस्था का जानकारी हुई, तो हम लोग को पता चला कि असली सरस्वती जो है सावित्री बाई फुले है, इन नकली सरस्वती है, उसको पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा साहब क्यों सब धर्म कहता था कि बाबा साहब को हम मेरे में चलिए, मेरे में चलिए, मेरे में चलिए। बाबा साहब कोई धर्म में नहीं गए, धारण कोई देवी देवता का पूजा नहीं, कोई देवी देवता का माता पूजा, दुर्गा का भी नहीं, कभी नहीं करते, सरस्वती का भी नहीं, 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 लक्ष्मी का भी नहीं, नहीं। तो धन नहीं आएगा आपके पास? धन है, मेरे पास धन भी है। मेरे हस्बैंड इंजीनियर है, बेटा SDM है, दामाद डॉक्टर है, बेटी इंजीनियर है। हम समाज सेवी हैं, न हम कभी पूजा करते हैं। गीता जी, सावित्री बाई फुले शिक्षा की देवी, लेकिन माता सरस्वती के बारे में भी कहा जाता है कि बीना की देवी उनको कहा जाता था, शिक्षा का देवी। और हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनकी एक तस्वीर होती थी और हर स्कूल में वो तस्वीर होती थी। देखिए, असल शिक्षा के जो देवी है, जो सावित्री बाई फुले ही शिक्षा के देवी है। हाँ। रहा सरस्वती के बात है, सरस्वती तो गूंगी है और कोई कहता है ब्रह्मा की बेटी है, कोई कहता है ब्रह्मा की पत्नी है। न उसका कोई लेख है, न कोई ऐसी है, सब मनोवादी का मनोव्यवस्था है। मनोग्रंथ कहानी है, उसमें कोई माने संक्षिप्त माने कोई उसमें ये नहीं है, काल्पनिक तर्क है, नहीं है। कोई तर्क नहीं, टोटली काल्पनिक है। हाँ, लेकिन ये बात जब आप बोलिएगा तो काफी गाली बकेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। जो गाली देगा वह खुद गाली लायक है। हाँ। उस इतिहास यदि नहीं जानेगा तो फिर कैसे देश माने आगे बढ़ेगा। हाँ। इसीलिए अभी तक जो इतिहास हमारा समाज नहीं जाना है, तभी ना मनोवादी के मनोव्यवस्था में चंगुल में फंसा हुआ है। आज सावित्री बाई फुले हम लोग को जो ज्ञान के देवी है, पहले शिक्षिका है और पहले जो महिला देवी है, पहले देवी है जो हम लोग के पढ़ाने लिखाने का काम किया। आज जितना भी महिला है उनका शुक्रगुजार होना चाहिए माँ सावित्री बाई फुले के, जो आज हवाई जहाज से लेके एरोप्लेन से लेके शिक्षक IAS IPS बनी है, और सब माँ सावित्री का ही देन है, ना कि सरस्वती का। आस्था पे चोट पहुंचा रहे हैं ना। आस्था बहुत लोग सरस्वती माता को पूछते हैं, उसका आस्था का क्या? चूंकि इतना दिन लोग पढ़ा लिखा नहीं था, जो बहुत कम ही पढ़ा लिखा था, माँ सावित्री ही से शुरू हुआ पढ़ा लिखा आदमी, शुरू हुआ है। जैसे जैसे ज्ञान हो रहा है, जैसे जैसे मनोवादी का मनोव्यवस्था के लोग अनुभव कर रहा है, तो पता चल रहा है कि यह मनु के विधान से सरस्वती जी है। एक बयान हम आपको याद दिलाते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने कहा है कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, उन्होंने पोस्ट लिखा है कि वैश्य और शूद्र का जन्म ही ब्राह्मण की सेवा के लिए हुआ है। अब बताइए। देखिए, गीता में जो कहा गया है, न गीता है, न कुरान है, न रामायण है, न महाभारत है। ये सब मनोवादी का मनोव्यवस्था है। सब ये झूठा है, यह झूठा ग्रंथ है, कुछ भी नहीं है। चूँकि 90% कैसे शोषित वर्ग के शोषण करने के लिए बनाया गया है, और कोई व्यवस्था नहीं है। कोई मैडम, अभी सरस्वती जी पर ऐसी जो है वो बवाल मचा हुआ, और आप कह रही हैं कि उनकी कोई वो काल्पनिक है, लेकिन कई वर्षों से, हजारों वर्षों से लोग उनको मान रहे हैं, तो उसमें आपकी क्या दिक्कत है? हजारों बरस से हम लोग अज्ञान थे, ज्ञान नहीं था, विद्या बुद्धि नहीं था, इसलिए मान रहे थे। जैसे ही हम लोग के विद्या आया, जब जैसे संविधान आया, जैसे हम लोग को मनोवादी का मनोव्यवस्था का जानकारी हुई, तो हम लोग को पता चला कि असली सरस्वती जो है सावित्री बाई फुले है, इन नकली सरस्वती है, उसको पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मंदिर नहीं जाती हैं? हम नहीं जाते हैं मंदिर, नहीं जाते हैं मंदिर, ना मंदिर जाते हैं, ना कोई भगवान के पूजा करते हैं। पूजा करते हैं तो भगवान बुद्ध के पूजा करते हैं। भगवान बुद्ध जो अभी तो 10वें अवतार लोग कहते हैं कि 10वें अवतार है, कहते हैं। कभी भगवान बुद्ध कभी नहीं कहे कि हमको भगवान कहने के लिए, ना हमको पूजा करने के लिए। बाबा साहब क्यों सब धर्म कहता था कि बाबा साहब को हम मेरे में चलिए, मेरे में चलिए, मेरे में चलिए। बाबा साहब कोई धर्म में नहीं गए, सब धर्म को बाबा साहब ने पढ़े लिखे कि कौन कौन धर्म क्या क्या करता है, तो सब धर्म से अच्छा उनको लगा बौद्ध धर्म, इसलिए बौद्ध धर्म अपनाए। अब बोले कि बौद्ध ही धर्म है जिसके सबका अधिकार बराबर के दिया जाता है बौद्ध धर्म में, इसलिए बौद्ध धर्म ही
बाबा आप धारण कोई किए। देवी देवता का पूजा नहीं कोई करते? देवी देवता का माता पूजा दुर्गा का भी नहीं, कभी नहीं माता करते। सरस्वती का भी नहीं, तो नहीं। लक्ष्मी का भी नहीं, नहीं। तो धन नहीं आएगा आपके पास? धन है, मेरे पास धन भी है। मेरे हस्बैंड इंजीनियर है, बेटा एसडीएम है, दामाद डॉक्टर है, बेटी इंजीनियर है। हम समाज सेवी हैं। हाँ। न हम कभी पूजा करते हैं, न मनोवादी का मनोव्यवस्था में इतना रहते हैं। बड़ा पूरा परिवार है तो फिर इस पर काहे बोल रही हैं आप? हम क्यों ना बोले, हम अपना समाज के जगा रहे हैं कि हाँ। आप भी जो आंधा पट्टी लगा हुआ है ना वो खोलिए। हाँ। समाज के आप ऐना बनिए, आप भी पढ़ाइए लिखाइए। आपके लिए संविधान है। हाँ। आपके लिए बाबा साहब ने महिला के लिए 12 एक्ट ला दिए हैं। हाँ। वो 12 एक्ट जो सबसे हिंदू कोड बिल ला के महिला के पढ़ने का अधिकार दिए। माँ सावित्री ने पढ़ने के लिए 18 स्कूल कॉलेज खोले। हाँ। माँ सावित्री ने विधवाओं के लिए स्कूल खोले। उनको अधिकार के लिए सब कुछ किए ही माँ सावित्री ने। असल सावित्री माँ ने हम लोग की सरस्वती है। बाबा साहब ने हम लोग को अधिकार दिए हैं। हम लिए से बाबा साहब के 3 गुरु थे, महात्मा फूले, भगवान बुद्ध और उसके बाद कबीर साहब। 3 गुरु थे। तीनों गुरु उनको बहुत ही महान थे। तीनों ने बहुत समाज के लिए बहुत अच्छा काम किए। इसलिए हम सब बाबा साहब की अगुवाई हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। जो बाबा साहब के संविधान से चलेगा उसी पर देश चल रहा है। मनोवादी के मनोव्यवस्था को हम लोग नहीं मानते हैं। लेकिन सवाल ये रहेगा कि आप जब ये सब बात बोलती हैं तो सही अब इस पर विश्वास, आप कह रहे हैं कि मेरा परिवार जो है वो भला पड़ा है। कहा जाता है पूजा करने से परिवार भी बढ़ता है। लक्ष्मी का पूजा कीजिएगा तो लक्ष्मी कुबेर दोनों आएंगे। नहीं, मेरे पिताजी अभी जब सब जिस घर में जन्म लिया, पिताजी अभी तक कभी अगरबत्ती भी नहीं जलाए, ना भगवान को मानते थे। उनका विचार था कि सबसे बड़ा कोई धर्म है तो मानव धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। मानव धर्म में जैसे तुम्हारे घर पर कोई आए भूखा प्यासा नंगा, उसको कपड़ा दो, नंगा कपड़ा दो, भूखा के खाना दो, पानी दो। समाज में जो वंचित है, शोषित है, उसको आगे बढ़ाओ, आगे उठाओ। वही धर्म है, वही पूजा है। इससे बड़ा कोई पूजा नहीं है। छठ पूजा करती हैं आप? नहीं, कोई पूजा नहीं करते हैं। छठ पूजा भी नहीं करते हैं। दशहरा में नवरात्र? नहीं, नवरात्रा तो अभी तक किए नहीं। हाँ। मैंने छठ घर में होता था, हम लोग इसको भी विरोध कर रहे हैं। छठ पूजा नहीं मानते हैं। हाँ। कि हम पूजा करेंगे ही नहीं। हाँ। घर में होता था, उसको भी विरोध करके हम लोग ने रोकवा दिए। छठ पूजा भी नहीं करते? नहीं, क्यों? दुर्गा पूजा भी नहीं मानती? दुर्गा पूजा तो कभी मानते ही नहीं थे। लक्ष्मी जी को भी नहीं मानती? कभी नहीं। विश्वकर्मा भगवान को? कभी पूजा ही नहीं होता विश्वकर्मा जी के मेरे घर में। हाँ। नहीं होता है। महादेव को? नहीं, कभी नहीं। हम तो जो शिव चर्चा महिला करती है शिव चर्चा में आप नहीं जाते हैं? शिव चर्चा में हर महिला को रोकते हैं कि शिव चर्चा करने से कोई ही नहीं है। जो शिव चर्चा करा रहे थे लीलम दीदी नरेंद्र झा, नरेंद्र झा वो इतना बड़ा पापी था, वो महिला कारोबारी था और वो महिला के शोषण करके विदेश भेजता था। इसका कोई आधार है कि ऐसे आप आरोप लगा? नहीं, आरोप नहीं, लोग कह रहा है। बहुत लोग को आस्था के चोट पड़ेगा। नहीं, बहुत लोग कह रहा है कि वही जेल में है, जेल में मर भी गया। क्यों गया जेल? यदि अच्छा आदमी था, भगवान के भक्त, तो जेल नहीं जाना चाहिए। यदि शिव भगवान के ही भक्त था तो जेल क्यों गया? वो जेल में क्यों मरा? जो भी इंसान गलत करेगा संविधान के अनुसार जेल जाएगा। तो जो जाएगा, जैसे आसाराम बापू गलत किए तो जेल में है ना। हाँ। राम रहीम गलत जेल में है ना। तो हम यही माताओं से कहते हैं, बहनों से कहते हैं, भाइयों से कहते हैं कि मनु के जो विधान है उसमें मत पढ़िए। बाबा साहब का जो संविधान है उसमें आइए, अपना बच्चा को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। देखिएगा, जहाँ तक शिक्षा नहीं है, शिक्षा वो शेरनी के दूध है। जितना पढ़ेगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा के बिना कोई प्रकाश नहीं है। एक सवाल आपसे अंतिम पूछेंगे, आप कहें कि क्या नाम बताइए अपना? गीता यादव। गीता यादव जी। अब लोग कहेगा कि गीता यादव जी से भगवान कृष्ण के बारे में पूछ लो। नहीं, कृष्ण भी काल्पनिक है। देखिए, जैसे 2 जात वंश के देवता उनको कहा जाता है। नहीं, देखिए हुआ क्या, 2 जात सबल था उस समय में, राजपूत और यादव, 2 मजबूत जात था। हाँ। तो एक के राम थमा दिया, एक के कृष्ण थमा दिया। और अपना पूरा अधिकार जमा लिया। वही तो है रघु और यदु। रघु या यदु के भगवान थमा दिया मनोवादी ने। ब्राह्मण ने रघु के दिया राम, यदु के दिया कृष्ण। दोनों जो आपस में तगतगर था, जब मनोवादी का जो मनोवस्था ब्राह्मण को नहीं चलने दिया, तो दोनों का दोनों देवता दे दिया। एक के राम, एक के कृष्ण। ये देवता में लटपटा रहे, माने देवता के पूजा करते रहे। वो अपना पूरा हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिए। और मनोवादी का मनोव्यवस्था के चलते आज पूरा हिंदुस्तान में मनोव्यवस्था है। आज राम के नाम पर पूरा यादव हो की बात बोल रही हैं? हाँ, यादव होके बोल रहे हैं। कृष्ण नहीं है, ये झूठा कृष्ण लाया गया है। प्रदर्शित ही नहीं किया है। नहीं कहाँ कि ऐसा ही रामायण पुराण कौन लिखा? ब्राह्मण ने लिखा। हाँ। रामायण पुराण। बात तो ज्योतिबा फुले भी कहते हैं। हाँ, तो ज्योतिबा फूले, इसीलिए हम लोग उनको पूजा करते हैं। ज्योतिबा फूले बोले हैं कोई देवता नहीं है। अच्छा, कैसे ब्रह्मा जी मुंह से ब्रह्मा एक लगा? अजांग से क्या नाम है,
गणेश जी के गर्दन काट दिया जाता है, फिर गर्दन जोड़ दिया जाता है। अब मैल से गणेश जी बनता है, एक ही शस्त्र अस्त्र सब कुछ है। लेकिन मैडम यही लोग सवाल करता है ना कि हिंदू धर्म में इतना लिबरल लोग हैं कि लोग भगवान पर भी अगर कुछ कटाक्ष किया जाता है तो उसको बर्दाश्त करते हैं, और धर्मों में कोई कुछ नहीं बोलता है, हिंदू धर्म में सब लोग आकर के बोलता अच्छा, है। हिंदू धर्म मानता, हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में जात पात क्यों हो रहा है? यदि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सबको वेद पुराण, आज जो अभी राम जन्मभूमि में जो पूजा होगा तो डोम को बैठा दिया जाए। यदि हिंदू धर्म कहता है ना अति पिछड़ा को बैठाया जाए, तब बोलेंगे हिंदू धर्म वाले मानने वाले हैं। सबको बराबरी के समानता दे, तब जानेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के दिया हुआ समानता है उसको दे। वो कह है कि पिछड़ा दलित थोड़ी लड़ा है मंदिर के लिए, असल में पिछड़ा ही दलित लड़ा है। जब गोधरा कांड हुआ था, गोधरा कांड से उत्पन्न मेरे प्रधानमंत्री जी जो हैं ये गोधरा कांड से उत्पन्न हुए हैं। ये गोधरा कांड में ही हिंदू के जला के और मुस्लिम के भड़का के, इतना ही उनका काम है, हिंदू मुस्लिम करना, देश पर राज करना। ये वो चौपाल जी का नाम तो आता है, दलित हैं वो अभी हैं शायद। जितना है अति पिछड़ा ही लड़के, और वह मंदिर के जो अभी मंदिर के फोड़ा गया था, अति पिछड़ा किया है। कोई ब्राह्मण नहीं फोड़ा, ब्राह्मण सिर्फ पुजारी रहता है। ब्राह्मण इतना चालाक है, इतना चालाक जात है कि बड़ा बड़ा अधिकारी वही रहेगा, बड़ा बड़ा पदाधिकारी वही रहेगा, बड़ा बड़ा पंडित वही रहेगा, मंदिर में वही रहेगा। तो पढ़े हैं तो रहेंगे। सब समाज पढ़ा है। बाबा साहब से कोई बड़ा पढ़ा लिखा कोई इंसान था क्या? बाबा साहब के सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। पूरा विश्व में बाबा साहब के पूजा करता है। कौन ब्राह्मण के पूजा करता है पूरा विश्व? बताइए, कोई ब्राह्मण के पूजा करता है क्या? बाबा साहब के क्यों पूजा किया जाता है? क्योंकि सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। इस हिंदुस्तान में महार जाति से उत्पन्न हुए बाबा साहब इतना पीड़ा सह के, इतना जाति व्यवस्था सह के, इतना दुख सह के बाबा साहब दिखाए हैं। कोई जात धर्म नहीं है, किसी के पास विद्या हो सकता है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। लेकिन यही तो सवाल उठता है कि आप लोग जात पात बहुत करती हैं और ब्राह्मण लोग जो है ये सब नहीं करता है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देता है। ब्राह्मणे जात पात किया। अभी देखिए ना, जैसे मैंने काशी राम जी और जो बहुत सारा बहुजनों ने आगे बढ़ने का काम किया, तुरंत इंदिरा गांधी क्या किया, जो यहाँ बोली कि प्रधानमंत्री बनेगा। एक बात आप बहुत खुल करके बोलिए, अच्छा भी लगा, लेकिन एक सवाल बार बार होता है कि ठीक है आप अपना विचार अपने तक सीमित रखिए या अपने विचार को विचार के रूप में ही प्रभावित कीजिए। कई लोग को जो उनको मानते हैं उनको ठेस भी तो पहुंचता है। नहीं, हम ये कहेंगे नहीं, अपने तक रखने में नहीं मेरा समाज सुधरेगा। 90% जो मेरा अपना है, जो 90% अपना है, अपना के लिए हम बोल रहे हैं। जो 90% मेरा अपना है उसके लिए ही बोल रहे हैं, ये मेरा अपना, आप जागिए। और जो मनोवादी का मनोव्यवस्था है उससे उठ के आप जागिए, नहीं तो आप बच नहीं पाइएगा। पढ़ाइए लिखाइएगा, बड़ा बनिएगा तो सब कुछ प्राप्त करिएगा। अब मंदिर जाने से, घंटा बजाने से आपका बेटा का बेटी का कुछ नहीं होने वाला, आपका कुछ नहीं मिलने वाला है। ये लोग तो ये चाह रहा है जो पढ़े लिखे न समानता हो, और जो नहीं सब यदि पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तभी ना मंदिर जाएगा। कोई पढ़ा लिखा इंसान मंदिर जाएगा? नहीं जाएगा। क्या नाम बताइए मैडम? मेरा नाम गीता यादव है। चलिए, गीता यादव का अपना एक व्यक्तिगत राय है और इन्होंने जो बात कही बहुत बेबाक ढंग से कही, और खुद यादव जाति से हैं, लेकिन इनका कहना है कि कृष्ण भी काल्पनिक है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि अपने भगवान के बारे में नहीं बोलते हैं। इन्होंने अपने भगवान को भी काल्पनिक बताया और कहा कि लोगों को पढ़ाई करना चाहिए और वैचारिक जो इनकी लड़ाई है वो होते रहेगी। और जो बातें जो कॉमन मिनिमम जो चीज़ें हैं, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा चीज़ है और शिक्षा रहेगा तो आपको तर्क आएगा, और तर्क आएगा तो आप क्वेश्चन कीजिएगा, और क्वेश्चन कीजिएगा तो उसमें से निष्कर्ष निकलेगा। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।